वोडाफोन आइडिया देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक इन दिनों भारी आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी लगातार घाटे में जा रही है और इसे बचाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। सरकार और कंपनी के अधिकारी मिलकर इसे उबारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन कंपनी के बकाया स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज यानी एसयूसी और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर देय राशि को माफ किए बिना इसका भविष्य अधर में लटका हुआ है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार क्या योजना बना रही है और कंपनी की स्थिति कितनी गंभीर है। वोडाफोन आइडिया पर एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया का भारी बोझ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी को 6 साल में अपने एजीआर बकाया चुकाने हैं, लेकिन सरकार अब इसे 20 साल तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि एजीआर बकाया की सालाना 18,067 करोड़ रुपए की किस्त को कम करके 6,000 से 8,500 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। फिर भी कंपनी की लंबे समय तक चलने की गारंटी नहीं है। टेलीकॉम विभाग के मॉडल के अनुसार अगर वीआई को 2026 तक 18,654 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान करना पड़ा, तो 2027 में अगला बिल आने से पहले ही कंपनी के पास नकदी खत्म हो जाएगी। अगर भुगतान की अवधि को 20 साल तक बढ़ाया भी जाए, तो भी अधिकारियों को डर है कि 2029 के बाद कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे खराब स्थिति में भुगतान की अवधि को 50 से 100 साल तक करना पड़ सकता है, जो व्यावहारिक नहीं लगता। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 9,330 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। सरकार ने मार्च में कंपनी के 43,050 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदल दिया, जिससे सरकार वीआई में 48.99% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयर धारक बन गई। लेकिन सरकार अब और इक्विटी नहीं लेना चाहती, क्योंकि इससे उसकी हिस्सेदारी 49% से ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी की हालत खराब क्यों है। वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम विभाग के साथ कई बैठकों में बताया कि वह अपने एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है। पहले कंपनी का 2026 के लिए अनुमानित भुगतान 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा था। सरकार ने कुछ बकाया को इक्विटी में बदलकर बोझ कम किया, लेकिन फिर भी कंपनी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 2025-26 में वीआई को 16,24,828 करोड़ रुपए एजीआर बकाया और 2,53,939 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम बकाया के रूप में चुकाने हैं। टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का मानना है कि कंपनी इस साल तो अपनी देनदारियां पूरी कर सकती है, लेकिन 2027 से हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर वी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन नहीं मिला, तो वह अपने बकाया नहीं चुका पाएगी। मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्म ने चेतावनी दी है कि अगर एजीआर बकाया पर राहत नहीं मिली और कर्ज जुटाने में नाकामी रही, तो वीआई को हर साल 20,000 करोड़ रुपए की नकदी की कमी झेलनी पड़ सकती है। अब आपको बताते हैं एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया क्या है। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का वह हिस्सा है जिस पर सरकार को लाइसेंस फीस और अन्य शुल्क देना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया था कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाना होगा, जिससे वीआई जैसी कंपनियों पर भारी बोझ पड़ा। स्पेक्ट्रम बकाया वह राशि है जो कंपनियां रेडियो तरंगों स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सरकार को देती हैं। वीआई ने 2021 से पहले की नीलामियों में स्पेक्ट्रम लिया था, जिसका बकाया अब उसे चुकाना है। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है, लेकिन भारी कर्ज और बकाया ने इसे संकट में डाल दिया है। सरकार का राहत पैकेज और भुगतान अवधि बढ़ाने की योजना कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन कंपनी को लंबे समय तक चलाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। फिलहाल कंपनी और सरकार दोनों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिज तक के साथ।